मिली। माँ नौकरी करती है और साथ में सिलाई कढ़ाई का काम भी शुरू करती है। बच्चे पढ़ाई करते हैं। माँ, मुझे बच्चों को पढ़ाना ही है, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। विजय माँ को इतना परिश्रम करते देख मन में ठान लेता है कि मैं पढ़ लिख कर माँ के सारे सपनों को पूरा करूंगा। विजय अब मन लगाकर खूब पढ़ाई करता है और होशियार बच्चा बन जाता है। अब विजय मन में सोचता है कि मुझे भी अब माँ की मदद करनी चाहिए। माँ ने खूब संघर्ष और मेहनत से कुछ पैसे जमा किए, जिसे एक घर लिया और अपने बच्चों को लेकर उसे करने शिफ्ट हो गई। विजय की बहन ने भी बच्चों को ट्यूशन देना चालू किया। अब वहां से भी आमदनी होने लगी। विजय ने बहुत बच्चों को ट्यूशन के बारे में बताया और ट्यूशन क्लास ज्वाइन करवाई। अब विजय कई कंपटीशन में भी भाग लेने लगा और वहां से भी उसे पैसे मिल जाते थे। कंपटीशन जीतने के बाद विजय को जीतता देख उसकी माँ बहुत प्रसन्न होती है। उनकी यह तरक्की देखकर उनका चाचा बहुत जलने लगा कि यह लोग तो हमसे भी ज्यादा तरक्की करने लगे हैं। अब एक दिन माँ विजय को पास में बिठाकर समझती है कि बेटा, तुम्हें बहुत तरक्की करनी है और लाइफ में आगे बढ़ाना है। मैंने बहुत संघर्ष झेले हैं। तुम्हें कामयाब करने के लिए अब विजय पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन में अपना नाम कमाने लगा और घर में कुछ आमदनी के पैसे भी देने लगा, जिससे माँ बहुत प्रसन्न हुई। विजय अपनी क्लास में सबसे आगे रहता और फर्स्ट डिवीजन से पास होता, जिससे वहां से भी उसे कुछ ना कुछ पुरस्कार दिया जाता। अब विजय की माँ सोचती है कि मेरी बेटी बड़ी हो रही है, मुझे उसकी शादी करनी चाहिए। अब हमारे हालात भी काफी बेहतर हो चुके हैं। अगले दिन विजय की माँ विजय से बात करती है कि मैं तुम्हारी बहन के लिए एक लड़का देखा है, उसकी शादी करनी है। विजय बहुत हैप्पी था कि उसकी बहन का घर बसाने जा रहा है। उसके चेहरे पर खुशी थी, पर खुशी के पीछे का एक दुख भी था कि उसकी बहन अब उसके साथ नहीं रहेगी। पर उसे खुशी थी। कुछ समय बाद उसकी बहन की शादी हो जाती है और विजय और उसकी माँ अपना सारा फर्ज अच्छे से निभाते हैं। विजय की माँ से जितना हो सकता था उतना अपनी बेटी के लिए करती है।